Hi everyone, how are you all? This is Jaswinder this side, and today we are going to talk about my keratin experience. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैरेटिन होता क्या है. सो कैरेटिन इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोटीन बेसिकली इन्फ्यूज इन योर हेयर टू मेक देम लुक शाइनियर, हेल्दियर और कुछ बेसिक. ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं आता अगर आप कैरेटिन करवा रहे हैं. तो देखो, मेरे बाल वेवी थे, अभी भी वेवी ही हैं, और ये मेरे फर्स्ट वॉश के बाद हैं बाल. फर्स्ट वॉश एज इन उन्होंने एक बार वॉश किया था, उसके बाद मैंने घर पर अपने आप जो वॉश किया, उसके बाद मैंने जीके का कैरेटिन करवाया है. तो जीके के कैरेटिन में उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि 10 to 15% ही स्ट्रेट होंगे बाल, अदरवाइज जैसे आपके बालों का टेक्सचर है वैसा ही रहेगा. तो येस, इट इज़ सेम. और हाँ, बाल थोड़े शाइनी हो गए हैं, स्मूथ फील हो रहे हैं, बट नथिंग मच इज़ आई गॉट. अच्छा, और कितने की होती है, हाउ मच डज इट कॉस्ट? तो इट कॉस्ट अराउंड, अगर आप किसी अच्छी जगह से करवाते हैं तो इट कॉस्ट अराउंड 6.5, 7, 8 के बीच में आपकी जीके की कैरेटिन आपको मिल जाती है. तो मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन था बिफोर आई वेंट फॉर द कैरेटिन, एंड आई होप आपके माइंड में भी वो क्वेश्चन ज़रूर होगा कि हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट. तो उन्होंने जो मैंने बाकी के रिव्यूज़ देखे हैं बाकी के लोगों के कैरेटिन के बिफोर आई गॉट फॉर द कैरेटिन, तो मैंने जो रिव्यूज़ देखे वो लोग कहते हैं 3-4 महीने चल जाती है, बट जो सलों वालों ने मुझे बोला है वो बताया है कि अप टू 22 to 28 वॉशेस इट लास्ट. और वो भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया का जो वाटर क्वालिटी है, वाटर डेंसिटी है, वो क्या है. इफ़ योर एरिया हैज़ अ हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर है आपके एरिया में बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा लास्ट नहीं करेगी. इनफैक्ट दे एडवाइज मी कि आप मिनरल वाटर से, आरओ के वाटर से हेड वॉश करो, तो ही आपकी कैरेटिन ज़्यादा चल पाएगी. तो ये अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा, 2 वॉशेज़ उन्होंने बोले हैं कि 2 वॉशेज़ आप पर वीक ले सकते हैं. दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि अराउंड 2 मंथ्स दे सेड, मतलब दे गारंटीड कि 2 मंथ्स तो चलती ही है. सो व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें साथ में मैंने वीडियो इंक्लूड कर रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैरेटिन कैसे किया है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं. इट्स बेसिकली अ हाइप मोर देन एक्चुअल थिंग. तो अभी आपको पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैरेटिन होती कैसे है और उसका प्रोसीजर क्या रहता है. लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहले उन्होंने मेरे हेयर को वॉश किया, तो आपको घर से धो के जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने एनीवेज वॉश करना ही करना है. उसके बाद उसको सेक्शंस में डिवाइड किया है बालों को, और थोड़ा सा हल्का सा वेट किया है. और ये नंबर 2 का जो उनका जीके का हेयर टेमिंग सिस्टम था, ये उन्होंने यूज़ किया. और इस तरह से बालों को सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद, ये ना सेमी वेट हेयर थे, तो उसके ऊपर इन्होंने ये देखो ऐसे थोड़ा 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 करके प्रोडक्ट लगाया है. मुझे तो डाउट था कि कुछ होगा भी या नहीं होगा. उसके बाद मुझे रेस्ट करने के लिए बोला गया. अराउंड 25 to 30 मिनट मैंने रेस्ट लिया, बालों को रेस्ट दिया. और उसके बाद ऐसे ही बालों को खोल कर और उनको सेक्शन में डिवाइड करके वापस से प्रेसिंग कर दी गई. तो प्रेसिंग करने के बाद ये उस दिन कुछ मेरे बाल इस तरह से लग रहे थे. एंड देन दे कॉल्ड मी आफ्टर 1 डे. तो एक दिन के बाद जब मैं गई, तो सबसे पहले उन्होंने मेरे बालों को प्रेसिंग ही किया है दोबारा से. और प्रेसिंग करने के बाद उन्होंने मेरे बालों को वॉश किया है. और वॉश करने के बाद कंडीशनर किया, और इस तरह से फिर एक हेयर कट दिया, जिससे कि सारे डेड हेयर जो थे वो रिमूव किए हैं. और उसके बाद ये देखो, बालों को ऐसे हिला हिला के उसने, मतलब कोई एंगल छोड़ा नहीं कि बालों को दिखाने के लिए. अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये मेरे बाल वहीं पर ही ऐसे लग रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया क्यों. क्योंकि घर आकर मैंने वॉश किया है, जब एक बार जब हेयर वॉश किया है, तब तो मेरे को बालों का ऐसा टेक्सचर नहीं लग रहा. पता नहीं वहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा था. खैर, एनी हाउ, ये वाली जब मैं वीडियोस देखती हूँ ना, जब भी मेरा दिल करता है कि मैं अपनी कैरेटिन को अप्रिशिएट करूँ, तो मैं ये वाली वीडियोस देख लेती हूँ. तो हम जानते हैं हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, और हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं अगर हम आर्टिफिशियली कुछ भी इन्फ्यूज़ करवाते हैं. तो अब
कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें केराटिन के बाद लेनी है मैं वो आपको बताऊंगी जो मुझे बताई गई है लेने के लिए। पहली बात, रेन वाटर नहीं पड़ना चाहिए बालों पर, मतलब रेन में नहीं जाना, टू पूल में नहीं जाना, हिजिट की पूल में जाते ही केराटिन ख़त्म, पूल में नहीं जाना। थर्ड, उन्होंने बोला कि जैसे अगर जीके की केराटिन करी है तो जीके का शैम्पू, जीके का कंडीशनर, जीके का सीरम, तीनों चीज़ें यूज़ करनी है और बहुत महंगा है वो। मेरा टोटल आया है अराउंड 5000 समथिंग के आया है, जीके का शैम्पू और जीके का कंडीशनर एंड सीरम वगैरह सब कुछ मिला के अराउंड 5000 का आया है। और मुझे प्रिकॉशंस बोली गई हैं कि पसीना नहीं आना चाहिए, विच इज़ नेचुरल, पसीना आना ही है, नेचुरल है तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप ज़्यादा मॉइस्चर डेज़ में, जैसे मानसून डेज़ में ना करवाएं केराटिन, बिकॉज मैंने अभी मानसून डेज़ में करवाई है, इट इज़ स्वेटिंग अ लॉट और पता नहीं मेरी केराटिन कितना टाइम लास्ट करेगी, मुझे नहीं पता। बट एनी हाउ आप मानसून में ना करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। इट इज़ गुड टू गेट इट डन इन विंटर्स बिकॉज़ उसमें ऑब्वियसली स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होती है तो ज़्यादा टाइम चल जाएगी केराटिन। और बालों का स्टफ़ ये आफ्टर 1 वॉश है। एक और क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि यूज़ क्या है केराटिन का। तो केराटिन से बेसिकली बालों में थोड़ी शाइन आ गई है, बालों में फ्रिज कम हो गया है, बालों में हाथ फेरने का मन करता है। आई शो यू कि पहले कैसे बाल थे, फिर उसके बाद मैंने जब कलर करवाया, बालाज करवाया तो मेरे बाल बिल्कुल नाश हो गए थे। क्या बोलूँ, मतलब एक्चुअली सोच सोच के करवाया था। तो मुझे अपने ऊपर ना वो प्रोवर्ब बहुत अच्छी लग रही थी, पंजाबी की वो प्रोवर्ब है ना, सियाना कहाँ घूं ते डिगदा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ वही हुआ है कि जितना सोच के, जितना चूज़ कर के करवाया है, बालियाज करवाया है या कलर करवाया है, तो मेरे साथ ये हुआ क्या है। तो मुझे एक्चुअली अपने ऊपर वो ज़्यादा बेटर लग रही थी। बट हाँ, केराटिन करवाने से बालों में एक टेक्सचर आ गया है, बालों में स्मूथनेस आ गई है, बालों में एक शाइन आ गई है और फ्रिज कम हो गया है। इससे ज़्यादा तो मुझे बालों में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। तो आप समझ आ रहे हैं। एंड आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। जितना भी जो भी अगर आप करवाने जा रहे हैं केराटिन तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, बाय।